ले जाइए। ये देखिए हुजूर, ईरान का नजीर तो मालिश कर रहा हो। ये बातें शहंशाह को जेब नहीं देती। यूं मामूली आदमी की तरह बाजारों में घूमना फिरना, हम इस कैद की जिंदगी से आगे आ चुके हैं मंसूर। ताज तख्त की जिम्मेदारी को आप कैद समझते हैं अलीजा? ताज और तख्त, कैद बंद का कितना अच्छा नाम रख छोड़ा है तुम लोगों ने। दिल की धड़कनें कानून की पाबंद, आंखें दुनिया की हसीन तरीन बहारों से महरूम, यही जिंदगी है हमारी। दुनिया की तमाम बहारें हाथ बांधे खड़ी हैं और फिर भी महरूमी की शिकायत। बहारों के अगर हाथ बांध दिए जाए तो खिला में तब्दील हो जाती है। अलीजा, हमें तुम्हारी राय से इत्तेफाक नहीं। जो हुक्म। हम अपनी राय को दबा के बाहर भी देखना चाहते हैं, जहां वो सर उठाकर चलती है। सुभान अल्लाह। आओ देखें वहां क्या हो रहा है। सुभान अल्लाह, वाह वाह, माशाअल्लाह। जवाब नहीं। ये ऐश इन्हीं के दम से है। हम तो हसन जैसे दोस्त जान तक कुर्बान कर सकते हैं। ये गूंगा नाच कुछ हमें तो पसंद नहीं। सुभान अल्लाह, क्या बात कही है। हसन, इस लूज लड़के को जबान दे दो ना। क्या हुक्म दोस्तों का। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। ये खुले खुले से गेसू उठ जैसे बदलियां सी, ये झुकी झुकी निगाहें गिर जैसे बिजलियां सी। तेरे नाचते कदम में है बहार का खजाना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, मेरे गुलसिता का सब कुछ तेरा सिर्फ मुस्कुराना है। कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। तेरा झूमना मचलना, ये नजर बदल बदल के मेरा दिल धड़क रहा है। तू लचक संभल संभल के
कहीं रुक न जाए जालिम, इसी मोड़ पर जमाना है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना, तेरा सिर्फ मुस्कुराना है कली कली के लब पर तेरे हुस्न का फसाना। अम्मी जान, आज तो कमाल ही कर दिया तुम्हारे बेटे ने। ऐसे ऐसे शेर सुनाए कि लोगों के होश हवास गायब कर दिए। जरा इस नान बाई को भी कुछ शेर सुना दो, शायद ये भी चला जाए। अपने पैसों के लिए कब से मेरी जान को रो रहा है। सारा मजा किरकिरा कर दिया। अम्मी जान, जल्दी से रुखसत कीजिए इस मनहूस को। मेरे पास टूटी कौड़ी भी नहीं। मैंने कोई कानून का खजाना दबा के रखा है? घर में जो कुछ था दिन रात की रंग रलियों में उड़ा दिया। अब तो पैसे पैसे की मोहताजी है। कल से यारों की जगह फाके मंडलाएंगे तेरे दफ्तर खान पर। अम्मी जान, परेशान क्यों होती हैं? आखिर ये दोस्त किस दिन काम लाएंगे? मैं अभी लाता हूँ। तेरे दोस्त उनके लेने के 1000 हाथ हैं, देने का एक हाथ नहीं। तो अम्मी जान, मेरे दोस्तों के बारे में ऐसा न कहिए। वो पैसा तो पैसा, मुझ पर जान तक कुर्बान कर दे। मैं अभी लाता हूँ, आप देखिए। हाँ चलो। क्या मुझे ठहरो भाई, ठहरो। साहब सुन चुके, दोस्तों से दावत की कीमत लेने आए हो? शर्म नहीं आती मेहमानों का ये हाथ फैलाते हुए? भाई तुम मेरे दोस्त हो के ऐसी बातें कर रहे हो? बाज आए तुम्हारी दोस्ती से, एहसान भी लो पैसे भी दो। इससे सस्ती दावत तो हम बाजार में खा सकते हैं। अब कनीज को भी इजाजत दीजिए। मेरे इशारों पर नाचने वाली, तूने भी जबान खोली। घर में फूटी कौड़ी नहीं और मिजाज बादशाहों का। मियाँ, हमारा इनाम दो और सलाम लो। इनाम? ये रेशमी जोड़ा, सर से पांव तक सोने चांदी के जेवरात, ये गले में हीरो का हार, ये सब किसकी बदौलत है? निकल जाओ यहाँ से। मियाँ, खाली हाथ तो नहीं जाएंगे। हाँ, क्या कर रहे होगे? खबरदार। ये लो अपना इनाम। खबरदार जो कभी इस घर का रुख भी किया। मैं तौबा करता हूँ, काम का करता हूँ। अब मैं कभी किसी दोस्त पर एतबार नहीं करूँगा। नहीं बेटा, क्या कर रहे हो? खुदा का लाख लाख शुक्र है कि तुम्हारी आंखें तो खुली। आराम के थे साथी क्या क्या, जब वक्त पड़ा तो कोई नहीं। सब दोस्त है अपने मतलब के, दुनिया में किसी का कोई नहीं। कौन हो भाई? मुसाफिर है भाई, परेशान और भूखे। आओ ना, ठहरो। मैंने अभी अम्मी जान से वादा किया है, कसम खाई है कि किसी दोस्त पर एतबार नहीं करता। मगर हम तो तुम्हारे दोस्त नहीं हैं, मुसाफिर और अजनबी हैं। तुम्हारा नाम सुनकर चले आए। ये बात है? मगर नहीं, जाओ। तो हम चले जाएं हसन? जाओ। अच्छी बात है, चलो भाई, आज की रात भूखे ही रह लेंगे। जी। ठहरो, आज तक हसन के घर से कोई नामुराद नहीं गया, और फिर तुम मेरे दोस्त तो हो नहीं, फिर मेरी कसम भी नहीं टूटती। तो जो कुछ है, अच्छा ठहरो, मैं अभी तुम्हारे खाने का इंतजाम करता हूँ। बैठो, अभी आता। नब्बू, नब्बू। जी मियाँ जी, कुछ खाने को है? खाना? खाने को तो कुछ भी नहीं। एक अम्मा जान को न मालूम होने पर।
इसे गिरने रख के और कुछ लिया? जी मियाँ जी। बिस्मिल्लाह कीजिए। सुभान माशाअल्लाह, खाना बहुत ही लजीज है। बिस्मिल्लाह कीजिए, खाइए ना। उसमें खाई कितना, मैं अभी और लाया। जी हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नब्बू, नब्बू। मियाँ जी, चला जा, जल्दी जा। सुभान अल्लाह, शुक्रिया शुक्रिया। क्या बात है, क्या कोई बात नहीं, मैं और जाता है। जी हाँ जी। यार क्या कर रहे हैं मियाँ? या खुदा, तू ही इज्जत बचाने वाला है। देखिए तो मेरी आंखें क्या पड़ गया। चलिए आप खुलिए, आप खुलिए। कुछ नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं। आज यकीन मानिए कि बड़े जोर की भूख लग रही है। आ जाता हूँ। बड़ी नवाजिश होगी। जी। आज तक हसन के घर से कोई भूखा नहीं गया। अब क्या होगा नब्बू? मियाँ जी, ये आदमी है कि जिन्नात? अरे जो भी हो, मगर मेरे मेहमान तो हैं। अच्छे मेहमान हैं। तो क्या आप अपनी बोटियां काट कर खिलाइएगा? बोटियां? मैं उन्हें अपनी बोटियां ही खिलाऊंगा। मियाँ जी, ये अब क्या कर रही थी फौजन को? अगर तू नहीं देख सकता तो आंखें बंद कर दे। हमने हातिम के किस्से जरूर सुने थे, मगर आज तुम्हारी सखावत को अपनी आंखों से देख लिया हसन। लानत है उन लोगों के ऊपर जो तुम जैसे दोस्त की कदर नहीं करते। आज जिंदगी में ये पहला मौका है कि हसन के दस्तरखान पर मेहमान भूखा रह गया। हम भूखे नहीं रहे हसन, और तुम्हें तमाशा दिखाए। चलो। मंसूर जी। एक मुफलिस से ऐसा मजाक फेर नहीं देता। तुम मुफलिस नहीं हो हसन, तुम्हारा दिल तो शहंशाहों से बड़ा है। अरे खाली खुली दिल से क्या होता है भाई मेरे? अगर हम शहंशाह होते तो बताते। ठीक। अच्छा, अगर तुम शहंशाह होते तो क्या करते? अरे छोड़ो ये सब शेख चिल्लियों की सी बातें। न यहाँ शहंशाह हो सकते हैं और ना। अरे भाई आप तो कुछ खा ही नहीं रहे, हम तो देख क्या रह लीजिए। खाई तो रहा हूँ, कहाँ देख रहा हूँ। ये नोश रहिए। लीजिए। शुक्रिया जी। अगर हम शहंशाह होते तो सारी दुनिया को एक बहुत बड़ी दावत देते। मंसूर जी 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 हाँ। भाई, आज के दिन हमारा ये मेहमान तुम लोगों का शहंशाह है। इसका हर हुक्म, हर इशारा उसी तरह से पूरा किया जाए जिस तरह से कि हमारे हुक्म की तामील होती है। जापना गुस्ताखी माफ। गुलाम को ये खदशा है कि आली जात की ये नई नई तफरीहें कहीं सल्तनत को किसी मुसीबत से दो चार न कर दे। सल्तनत की भलाई का ख्याल शाह को वजीर से ज्यादा है। हम देखना चाहते हैं कि शाहों का दिल रखने वाला शाही दिमाग में रखता है या नहीं। पारा, हम इसको तुम्हारे सुपुर्द करते हैं।
जी शहंशाह। सूरज की किरणें कदम बोसी को हाजिर है। नसीम सहर बारियादी की इजाजत चाहती है जहां पना। जरूर ये जन्नत है। मालूम होता है हम अल्लाह को प्यारे हो चुके। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मरहूम बहुत अच्छे आदमी थे। दरबार में आपका इंतजार हो रहा जहां पना। दरबार? जहां पना? कौन जहां पना? जहां पना आप मजाक फरमा रहे हैं। इस मुल्क में आपके अलावा और कौन है शहंशाह? यानी तुम्हारा मतलब यह है कि हम शहंशाह और तुम हमारी मलिका? आपकी कमीज पारा। फिर कहो एक मरतबा। आपकी कमीज। हाय परवरदिगार, ये ख्वाब मैं हमेशा देखता रहूं। सुबह को इसकी ताबीर अम्मा जान से लूंगा। वो ख्वाब की ताबीर बहुत अच्छी देती है। हाँ, ये ख्वाब नहीं शहंशाह। ख्वाब नहीं तो फिर क्या है? अच्छा मैं तुम मेरी उंगली में काटो तो। काटो। ये मैं गुस्ताखी कैसे कर सकती? काटो। काटती है तो बातें नहीं जाग रहे हैं। मगर हम भी शहंशाह कब बन गए? ये ख्वाब मैं कहा। बाहर फूलों में तोलो, कलियों में तोलो, हमें किसने याद फरमाया? मंसूर ने। हाँ। क्या है? क्या तुम इतना सा फूल सुना करती हो? तुम तो कोई अच्छा बड़ा सा गोभी का फूल सुना करो। हाँ चुप रहा मर गया टिड्डे। देखो बिगड़ने की बात नहीं। तुमने आज सुना है कि आज शहंशाह ने उस बंदर को तख्त पे बिठा दिया है। वो तो हमें मालूम है। कोई नई बात सुनाओ। बादशाह को तो रोज नई नई सूझती है। अदब, मुलाहिजा, होशियार बाज, शहंशाह आलम, दिल सुभानी, आदम तानी, अब्दुल हसन, शहंशाह जुल्मनन, तख्त-ए-शाही पर जलवा रोज होने तशरीफ ला रहे हैं। ये क्या हो रहा है? आपकी सलामती की तोपें दागी जा रही हैं। बंद करा दो। तुम्हें मालूम है कि माँ बदौलत को धमाकों से इख्तिलाफ होने लगता है। जहाँ पना की शान में गुलाम ने एक कसीदा किया है। इजाजत हो तो गोश गुजार करूं? हाँ इजाजत है। तू निगारे, तू निगारे सल्तनत है, तू निगारे सल्तनत है, ऐ शहंशाहे ज़मां, तेरी दहशत, तेरी दहशत से लरसते, तेरी दहशत से लरसते हैं जमीनों आसमान। खैरनाम मियां शायर, ये शेर तुम हमारी शान में अर्ज कर रहे हो ना? जी हाँ जहाँ पना। अच्छा आगे बढ़ो। तू चमन, तू चमन, तू चमन अंदर चमन, तू चमन अंदर चमन, अंदर चमन अंदर चमन, तू चमन अंदर चमन अंदर चमन अंदर चमन, तेरे कदमों, तेरे कदमों पर तसद्दुक, तेरे कदमों पर तसद्दुक है बहारे गुलसिता। यानी चमन अंदर चमन अंदर चमन अंदर चमन, गोया कि एक डिबिया, उसके अंदर फिर डिबिया और उसके अंदर फिर डिबिया और फिर डिबिया और उस डिबिया के अंदर हम।
बकवास है ये सब। न तो हम निगार सल्तनत हैं और न शहंशाह समा। ये बुहतान है हम पर, और यह भी सरासर झूठ है कि हमारी दहशत से जमीन और आसमान कांपते हैं। मियां शायर, जमीन और आसमान तो बड़ी चीज, हमसे तो मक्खी और मच्छर भी नहीं डरते, फिर ये जमीन और आसमान कैसे कांपेंगे? हम तो निहायत बेवकूफ और निकम्मे शख्स हैं। हम दुरुस्त फरमा रहे हैं। जी आलम पना। क्यों मियां शायर, ये झूठे की क्या सजा है? झूठे से गर्दन काट देना चाहिए। शाबाश वजीर आला। आलम पना। बुलाओ गर्दन को, उड़ा दो जल्लाद को। आलम पना। बहुत अहमक हो, यानी समझते नहीं। जल्लाद को बुलाओ और इस झूठे की गर्दन उड़ा दो। जल्लाद। आलम बना, आलम बना। हम तो मजाक करवा रहे थे। देखो मियां शायर, हम जैसे बेवकूफ बादशाहों की झूठी तारीफ से तो बेहतर यह है कि तुम घास खोदना शुरू कर दो। हजूर वाला, चंद जरूरी मुकदमात दरपेश है, अगर इजाजत हो तो। मुकदमात? मां बदौलत को मुकदमात से सख्त तशवीश होती है। हमारा हुक्म है कि आज सारे मुकदमात खारिज कर दिए जाए, और देखो मुजरिमों से कह दिया जाए कि आइंदा से अगर जुर्म किया तो बहुत ही बुरा होगा, है? जो हुक्म शाही। हाँ, हमारा हुक्म है। आज मुकदमात में फंसने के बजाय कुछ शेर और शायरी कर दी जाए। क्या राय है दोस्तों की? जो हुक्म शाही। आपको कुछ तकलीफ है? नहीं हजूर वाला। खैर, कोई बात नहीं। मां बदौलत खुद चंद शेर इरशाद फरमाना चाहते हैं, इजाजत है? इरशाद हजूर वाला। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। सुनिए, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। दुनिया में बादशाह है सो है वो भी आदमी, और मुफलिसो गदा है सो है वो भी आदमी। जरदार और बेनवा है सो है वो भी आदमी, और नेमत जो खा रहा है सो है वो भी आदमी, और टुकड़े चबा रहा है सो है वो भी आदमी। आई, मैंने कोई तारीफ ही नहीं करता, सबको साफ सुन गया क्या? अरे भाई, शेर पसंद हो तो तारीफ कीजिए आप लोग। देखिए दरबार की शान। जी हाँ आलम पना। अरे भाई, आप लोग इतनी दूर क्यों खड़े में हैं? और करीब आ जाइए, आइए ना, और करीब आइए, और तुम दोनों भी आ जाओ। ए बल्लम, वही सब क्यों? बल्लम क्यों ला रहे हो जी? ये छोड़ो छोड़ो छोड़ो, आइए आइए आइए। अर्ज किया है, गौर से सुनिएगा। यहाँ आदमी ही लालो जवाहिर है बेबहा, यहाँ आदमी ही लालो जवाहिर है बेबहा, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया, और आदमी ही खाक से बदतर है हो गया। काला भी आदमी है कि उल्टा है जूं तवा, काला भी आदमी है कि उल्टा है जूं तवा, और गोरा भी आदमी है कि टुकड़ा है चांद का, और बदशक्ल बदनुमा है सो है। अगर जान की अमान पाऊं तो कर्ज करूं। फरमाइए फरमाइए, इसमें तकल्लुफ की क्या जरूरत है? ये तमाशे तो होते रहेंगे। हजूर वाला, अगर शादी के बारे में कोई फैसला फरमावे तो। देखिए वजीर आला, हम इस किस्म की अहमकाना शादी के कायल नहीं। शादी हम अपनी पसंद से करेंगे। मगर आलीजा, मुल्क की बेहतरी। हमारी जाती जिंदगी से मुल्क के हालात पर क्या असर पड़ सकता है? किस कदर अजीब बात है वजीर आला। महल के कालीन आप हमारी पसंद से मंगवाते हैं, गुलामों का इंतखाब हमारी मर्जी से होता है। गरज के हमारी मर्जी के बगैर परिंदा पर नहीं मार सकता। बेशक आलीजा, लेकिन मसलहत का तकाजा है। मगर हमारे दिल का तकाजा है कि जिंदगी के हम सफर का इंतखाब देखभाल कर किया जाए। शहजादी लाला रुख तशरीफ ला रही हैं सर आंखों पे, लेकिन अगर वो हमको पसंद नहीं बना तो ये शादी नहीं होगी। आलीजा, ये हमारा आखिरी फैसला है। इस महल का बेशबहा हीरा तुम हो पारा तुम,
हजरत अफजाई का शुक्रिया जहाँपना। अब बैठो। कि मैं गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ? ठीक। एक बात बताओगी पारा? पारा कहिए। तुम कनीज बनना पसंद करोगी या मलिका? आपकी कनीज, दूसरों की मलिका। शाबाश। जहाँपना, अबुल हुसैन के बारे में क्या हुक्म है? मंसूर जी। हमारे दोस्त को जिस तरह से लाए थे उसी तरह से वापस कर दिया जाए। बहुत बेहतर। अबुल हसन, ए अबुल हसन, उठो बेटा, देखो कितना दिल चढ़ाया है। हम उस वक्त तक बेदार नहीं होंगे जब तक तो वही नगमा नहीं खेलोगी तो हमें जगाने के लिए खेला करती थी। तकल्लुफ न करो जाने मन, साज उठाओ और हमारे दिल के तारों को जगा दो। किधर हो जाने मन, इधर आओ। ये क्या बक रहा है बदनसीब? बक नहीं रहा है, हम इरशाद फरमा रहे हैं। उठ फरमाने के बच्चे। तू कौन है मक्कार बुढ़िया? मैं कौन हूँ? मुझे नहीं पहचाना? मैं तेरी माँ हूँ बेटा, माँ। खबरदार, शहंशाह वक्त से इतनी बेतकल्लुफी। कहाँ है वजीर आला? जी मियां। जन्नात को बुलाओ और इसकी गर्दन उड़ा दो। जी मियां, गर्दन उड़ा दो इसकी। ये तुझे क्या हो गया है बेटा? मालूम होता है मियां का दिमाग चल गया है। तू कौन है बदतमीज? इसकी भी गर्दन उड़ा दो। मैं आपका नब्बू हूँ मियां। नब्बू? हाँ, कौन नब्बू? अरे अरे, ये तुझे क्या हो गया है बेटा? आग लगे ऐसी शायरी को, मेरे बच्चे को कहीं का ना छोड़ा है। मैं तेरा बच्चा नहीं हूँ, मैं शहंशाह हूँ, शहंशाह। अरे अरे, ये क्या बक रहा है बेटा? किसी ने सुन लिया तो तेरी जान की खैर नहीं। खबरदार, कौन सुन लेगा? हम खुद शहंशाह हैं, हमारी जान की खैर नहीं। खबरदार। वजीर कहाँ है? तमाम सब मुलाजिमीन कहाँ गए? बेटा वजीर आला, हमारी फौज कहाँ है? जानते हो तुम सब लोग हम कौन हैं? हम इस मुल्क के बादशाह हैं। तुम सब लोग हमारी रियाया हो। क्या बदतमीजी मैं सच कहती हूँ पारा, वो पागल हो गया है। गला फाड़ फाड़ कर कह रहा है मैं शहंशाह हूँ, मैं बादशाह हूँ। शहर भर के बच्चे उसे ये बड़े बड़े पत्थरे मार रहे हैं, मगर वो अपनी ही धुन में मजनू की तरह गा रहा है। पारा पारा पुकारू मैं बन में, पारा आरी बसी मेरे। बस करो गुलबहार, अब मुझे नहीं सुना जाता। या खुदा, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? जहाँपना, जिंदगी ही जिंदगी में दो जिंदगी दफा हो गई। उधर गरीब हसन का बुरा हाल है, इधर ये बेचारी रो रो के जान दिए देती है। हसन को हमारे रूबरू पेश किया जाए। जहाँपना, ये शरारत उन दो शैतानों की मालूम होती है अलीजा। उसमें से एक तो आपका भेष बदल के आया था, बिल्कुल आपका ऐसा। यानी उसको छिपाऊं आपको निकालूं, आपको निकालूं उसको छिपाऊं, कोई फर्क नहीं। उसने न जाने क्या चीज घोल के मुझे पिला दी कि मैं उसके बाद मैंने अजीब ख्वाब देखा। भला ख्वाब पर भी किसी का जोर चल सकता है अलीजा? मैंने बहुत भयानक ख्वाब देखा है। मैंने देखा जैसे मैं शाही आराम गाह में जलवा अफरोज हूं और मुझे एक हसीना ख्वाब नाज से बेदार कर रही है। आलिजा, फिर मैंने देखा गुस्ताखी माफ हो, जैसे मैं शाही तख्त पर बैठा हुआ हूं और मेरी सलामती की तोपें दागे जा रही हैं। दरबारी मुझे झुक झुक के सलाम कर रहे हैं। आलिजा, क्या गरीब आदमी के लिए बादशाही के ख्वाब देखना भी जुर्म है? बादशाही के ख्वाब देखने का जुर्म तो माफ किया जा सकता है, मगर तुमने जो जुर्म किया है हम हरगिज माफ नहीं कर सकते।
वो क्या? तुमने आलम ख्वाब में एक हसीना से मोहब्बत की है जी हाँ। और उसका दिल तोड़ दिया है। जी हम तुमको उसकी इतनी सख्त सजा देंगे कि दुनिया याद करेगी। तुम्हें दुनिया की बदसूरत तरीन औरत से शादी करना होगी। जहाँ पना। खामोश, हाजिर करो। आलम पना, आप मुझे संसार करा दीजिए, मैं सब तन से जुदा करा दीजिए, मगर ऐसी सदा मुझे न दीजिए। आलम पना। खामोश, अब की जबान खोले तो उसकी गर्दन उड़ा दो। बोल किया। जबान से कहो कबूल किया। मुबारक हो हसन, मुबारक हो। और वजीर आला, हसन को 1 साल की तनख्वाह पेश किया ताकि जाए ताकि वो आराम से रह सके। देखो हसन, फजूल खर्ची ना होने पाए। अगर इस साल में दोबारा तुम हमसे कुछ मांगने आओगे तो कफन के लिए भी कौड़ियता ना होगी, समझे? आलम पना, जान किया मान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहो कहो। इन अशरफियों के बजाय मुझे कफन मंगवा दीजिए, क्योंकि मैं इस दुनिया में रहना नहीं चाहता। खुदा न करे हसन। और ख्वाब है या बेदानी? अम्मी जान, मियां आ गए। देखिए अभी हसन। अम्मी जान, देखिए कितना हसीन है शहंशाह का मदा। ये आपकी बहू है। जीती रहो बेटा, जीती रहो। तू कितना खुश नसीब है अबुल हसन, मेरी जान सी बहू। अब मैं बड़े इत्मीनान से अपना हज को जा सकूंगी। तेरा लाख लाख शुक्र है परवरदिगार। तुम लोग खुश रहो, दुआ करो कि खुदा मेरा हज कबूल करे इंशाअल्लाह। जीते रहो, खुश रहो मेरे बच्चों, जीते रहो। खुदा बुरी नजर से बचाए, आज तो चेहरा फूल की तरह खिला है। मालूम नहीं ये फूल किसी ताज की जीनत बनेगा या मजार पर चढ़ा दिया जाएगा। अल्लाह, बुरी साल मुंह से नहीं निकालते शहजादी साहिबा। ये फूल शाह मुराद के गले का हार बनेगा। मालूम नहीं शाह मुराद कैसे हैं। चंदे आफ्ताब, चंदे महताब। मेरा दिल कहता है कि वो बहुत हसीन होंगे। इस वक्त कैसे आए वजीर सल्तनत? आलिजा, इत्तला मिली है कि मलकाबाद की शहजादी का काफिला चल पड़ा है। तुम मुकाबले की तैयारी करो। हम किसी गनीम को अपनी सरहद में दाखिल नहीं होने देंगे। लेकिन जहां पना शहजादी आपसे मंसूब हो चुकी है और वो शादी की गरज से जहां तशरीफ ला रही है। तो शहजादी का हमला सल्तनत पर नहीं बल्कि बराह रास्त हमारी जात पर है। आलिजा, ये रिश्ता मरहूम शहनशाह का तय किया हुआ है। हमें रिश्ता मंजूर नहीं। खुदा के अलावा हम किसी भी चीज को बगैर देखे कबूल नहीं कर सकते। आलिजा, दोनों हुकूमतों के ताल्लुकात खराब हो जाएंगे, जंग हो जाने का खतरा है। और शहजादी को बगैर देखे शादी करने से हमारी जिंदगी बर्बाद होने का खतरा है। जो मर्जी आलिजा, लेकिन सल्तनत के पुराने नमख्वार होने की हैसियत से मेरा ये फर्ज है कि मैं आपकी खिदमत में वही दरखास्त दोबारा पेश करूं। अगर आपने शादी से इनकार कर दिया तो शहजादी साहबा की तौहीन होगी। मलकाबाद की फौजें हम पे हमला कर देंगी और हजारों बेगुनाहों का खून बह जाए। हमें डराने की कोशिश न करो वजीर आला। शादी जिंदगी का सबसे बड़ा जुआ है। अगर जीत गए तो जिंदगी जन्नत और हार गए तो जहन्नुम। हमारी जिंदगी दांव पर न लगाओ। हम पहले शहजादी को देखेंगे और फिर यह तय किया जाएगा कि शादी होगी या जंग। अब तुम जा सकते हो। आओ हसन, आजकल तो तुम्हारे बड़े ऐश मालूम होते हैं। कुछ न पूछिए जहां पना। सावली शामें स्याह जुल्फों की महकाई हुई, चांदनी रातें जवां बोसों की पिघलाई हुई। जिंदगी कितनी हंसी कितनी जवां है इन दिनों। मलिकाबाद की शहजादी हमसे शादी करने आ रही है। मुबारक हो जहां पना। इस नेक काम में देर न कीजिए, फौरन कर डालिए।
शादी बड़े काम की चीज होती है। मगर हम न शहजादी की सूरत से आशना न उनके मिजाज से वाकिफ। जहाँ पना ये मिजाज और सूरत देखना तो हम गरीबों के लिए जरूरी है, बादशाहों के लिए नहीं। वो क्यों? क्योंकि यहाँ तो ले दे के एक ही शादी होती है, अगर उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई तो बस गए काम से, पूरी जिंदगी अजाब हो जाए। बादशाहों का क्या, पूरा महल कनीजों बीवियों से खचाखच भरा रहता है, अगर उसमें एक आध बदसूरत निकल गई तो क्या हुआ? खामोश। हमें ये व्यापारी शादी पसंद नहीं। हम हुकूमतों के सौदे के बजाय दिल का सौदा चाहते हैं। तुमने पारा से मोहब्बत की, क्या हमें मोहब्बत करने का हक नहीं? जी हाँ आलमपना, मगर जान की अमान पाऊं तो कुछ अर्ज करूं। कहो। ये बातें शाही जलाल को जेब नहीं देती। हाँ, हम शहंशाही नहीं इंसान भी तो हैं। क्यों नहीं आलमपना? तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। कहाँ? हम शहजादी को देखना चाहते हैं। सिर्फ सूरत ही नहीं बल्कि ये भी देखना चाहते हैं कि क्या वो हमें एक मामूली इंसान की हैसियत से ही पसंद करेगी या वो सिर्फ शाही खजानों से शादी करने आ रही है। लेकिन आलमपना, तुम हमारे साथ चल रहे हो। चलो चलो, मुझे अकेला छोड़ के न जाओ। जिद न करो पारा, हसन अपनी जान दे सकता है मगर दिए हुए कौल को नहीं तोड़ सकता। मैंने शाह मुराद के साथ जाने का वादा कर दिया है। तो मुझे भी अपने साथ ले चलो, नहीं तो मैं रो कर जान दे दूंगी। नहीं पारा, सफर बहुत लंबा है, मैं जल्दी ही लौट आऊंगा। सुनो तो।
नहीं है। सरकार, हम लोग डाकू नहीं है, खासदार को हसन कहते हैं। और ये मेरी बीवी का भाई मेरा साला है, बहुत बदमिजाज है। और ये शाह मुराद नाची शाह मुराद का गुलाम है। उड़ा दो घर मत जाएंगे हम लोग तो। ठहरो। इस अजनबी ने अपनी जान की बाजी लगाकर हमारी हिफाजत की, इन्हें रिहा किया जाए। इनके जख्मों की मरहम पट्टी की जाए। जो ले जाओ हकीम साहब। आज कुछ नहीं हो सकता वजीर आला। क्यों 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 क्यों? शहजादी साहबा फरमाती हैं कि अजनबी को आराम की जरूरत है। आराम आराम, हाँ हाँ आराम आराम। आप क्यों तकलीफ फरमा रही हैं शहजादी साहबा? तुमने अपनी जान पर खेलकर हमें बचाया है। वो तो मेरा फर्ज था। तो ये हमारा फर्ज है। तब तो फिर और भी जख्म खाना पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि आप मरहम पट्टी करेंगे। शाह मुराद तुम में चढ़े मालूम होते हो। जी हाँ, कुछ ऐसी ही बात है। दरअसल शाह मुराद मेरे काट के उल्लू है। खामोश। मैं सही अर्ज कर रहा हूँ शहजादी साहबा। जहाँ तक हुकूमत का सवाल है, वजीर आला का हुक्म चलता है, लेकिन दिल की दुनिया के हम मालिक हैं। तुम? जी, बस यही समझ लीजिए कि शहंशाह का दिल हमारे सीने में धड़कता है। जब ही तो उन्होंने मुझे यहाँ भेजा है कि शादी से पहले आपको देखकर फैसला करूं। फैसला? जी। और अगर तुमने हमें पसंद नहीं किया तो आपका भी वही अशर होगा जो हरम की दूसरी औरतों का होता है। हरम? मगर हमने तो सुना है कि शहंशाह की कोई हरम नहीं। नहीं के बराबर ही है। यही कोई 150-200 औरतें हैं। 150-200? जी हाँ, अब तो और भी कम रह गई हैं। पिछली चांद रात शहंशाह ने 6 को तो दरिया में फेंकवा दिया और 12 ने गले में फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। फांसी? मगर आप क्यों परेशान होती? मैं तो आपको पसंद करता हूँ। मेरा मतलब है कि शाह की तरफ से। तुम बड़ी अच्छी बातें करते हो शायद। क्या शहंशाह बहुत हसीन है? तो क्या कहने हैं, वो शाहाना शक्ल पाई है कि जवाब नहीं। चाल बड़ी लोईदार है। बात यह है कि एक टांग छोटी है और एक टांग बड़ी। या खुदा, सारी दुनिया को एक आंख से देखते हैं। एक खूबी तो है। जी हाँ, बात यह है कि शहंशाह बड़ा काने हैं। शहजादी साहबा, इतने गुलामों और कनीजों के होते हुए आप क्यों तकलीफ कर रही हैं? अपनी जान बचाने वाले की जिम्मेदारी तकलीफ नहीं, ऐन राहत है। खैरियत तो है वजीर आला? हाँ, खैरियत, बिल्कुल खैरियत, खैरियत, खैरियत। फरमाइए फरमाइए। सीधे मुंह बात ही नहीं किया करते। अरे भाई, मगर जरा दूर से बात करो ना। सूरत गुलामों जैसी, नखरा शाहों जैसा। शुक्रिया। शहजादी साहिबा ने याद फरमाया है। शहजादी साहिबा ने? हाँ हाँ, क्या बहरे हो, सुनाई नहीं देता? चलो।
शाही आदाब से भी वाकिफ नहीं हो नाना। इस नाचीज को शहजादी साहबा ने कैसे याद करवाया? हर वक्त बेकार टेंशन किया करते हो। ये मुफ्तखोरी की आदत अच्छी नहीं है मियाँ। अपने नगमों से शहजादी साहब का दिल बहलाओ। बैठो। रहे नसीब। क्या सुनिएगा शहजादी साहबा, आप बीती या जग बीती? ज्यादा बातें बनाने की जरूरत नहीं है, जो कुछ याद है वही सुनाओ। बहुत खूब, तो फिर सुनिए। मोहब्बत बनाए मोहब्बत मिटाए, मोहब्बत किसी दिन खुदा बन न जाए। मोहब्बत करम भी मोहब्बत सितम भी, मोहब्बत से मजबूर तुम भी हो हम भी। बहुत बकवास। मोहब्बत दिमाग की एक बीमारी के सिवा और कुछ नहीं। वजीर आला, बीच में न टोकिए। अजनबी शायर, अपना बयान जारी रखो। बहुत खूब शहजादी साहबा। थी एक शहजादी बड़ी खूबसूरत, जमीन पर उतर आई थी हूर जन्नत। जवां जिस्म में 100 तरह के नजारे, हंसी मस्त आंखों में पिघले सितारे। थी एक शहजादी वो लांबा सकद, वो लचकती सी बाहें, गुनहगार करती थी नीची निगाहें। लरजते जो थे लब गुलाबी गुलाबी, पटक देते थे जाम कितने शराबी। नजर में तकाजे लबों पर बहाने, चली वो किसी का मुकद्दर जगाने। थी एक शहजादी अचानक फकीर एक नसीबों का मारा, नजर आ गया जैसे बादल में तारा। निगाहें मिली, आरज़ू मुस्कुरा दी, मोहब्बत में सोई तमन्ना जगा दी। थी एक शहजादी। एक शहजादी एक फकीर से क्यों कर मोहब्बत कर सकती है? आप इन बातों को नहीं समझ सकते वजीर आला। हाँ अजनबी, तो उनकी मोहब्बत का क्या अंजाम हुआ? इतना हंसे आखिर उन्हें रोना पड़ा, देखो सितम मिलकर जुदा होना पड़ा। इतना हंसे आखिर उन्हें रोना पड़ा, देखो सितम मिलकर जुदा होना पड़ा। ख्वाबों की जन्नत लुट गई, रास्ते में उल्फत लुट गई। वो चांदनी रात गई, रंगी मुलाकात गई। दुश्मन जमा हो गया, दिल का सुकून खोना पड़ा। इतना हंसे आखिर उन्हें रोना पड़ा, देखो सितम मिलकर जुदा होना पड़ा। उसके बाद क्या हुआ?
मोहब्बत की दुनिया लुट जाने के बाद वो दिलरुबा शम्मे हया जलने लगी, फरियाद में कातिल हंसी ढल लगी। आंखों से जादू उड़ गया, नजरों का नश्तर उड़ गया। यीशु परेशान हो गए, मरने के सामा हो गए। यीशु परेशान हो गए, मरने के सामा हो गए। सीने में हरदम आह की तलवार सी चलने लगी। वो दिलरुबा शम्मे हया जलने लगी, फरियाद में कातिल हंसी ढलने लगी। और बेचारा शायर वो मजबूर किस्मत से बाजी लगाए, लहू से चिरागे तमन्ना जलाए। मुखालिफ हवाओं से टकरा रहा था, अंधेरे में बढ़ता चला जा रहा था। मोहब्बत ने जख्मी लबों से दुआ दी, लिया जिसने दिल जान उसी पर गवा दी। चलो माफ करना। वजीर आला, आपके सीनों में दिल नहीं पत्थर का टुकड़ा है। आज नबी, फिर उस बदनसीब शहजादी का क्या अंजाम हुआ? घटा खुल गई आंसुओं की बरस कर, उसे आ गया सब 2 दिन तरस कर, थी एक शाहजादी। झूठ, बिल्कुल झूठ, ऐसा कभी नहीं हुआ होगा। अब अजीब आदमी हो जी, तुमसे दिल बहलाने की फरमाइश की गई थी, रुलाने की नहीं। दी साहबा, अब तो कूच की इजाजत दीजिए। अच्छा, अजनबी शायर, तुम्हें भी हमारे साथ चलना होगा। यूं भी गुजर गई रातें, यूं भी गुजर गई रातें, तेरे फिराक में। अरे जरा उधर परे हट के। क्यों? अरे सारा खेमा पड़ा हुआ है, मेरे इस सर पर चढ़ के बैठने की चाल है। हम तो यहीं बैठेंगे। अच्छा भाई, तुम्हारी खुशी। यूं भी गुजर गई रातें। शायरी हो रही है जी। तो मेरे ऊपर एक अच्छा सा शेर कह दो। अगर मेरा साला देख लेगा तो क्या होगा? तो मैं तुम्हें अपने दिल में छुपा लूंगी। अच्छा, बाकी आओ बाकी जो छुपाओ अपने दिल में। ये मुझे छेड़ रहा था। और बाकी ये झूठ बोल रही है, मैं इसे कतई नहीं छेड़ रहा था, ये झूठी है। कैसे मर गए जी? ये मुझे झूठी कह रहा और तुम खड़े देख रहे हो। सारा से ये भी बता लो। निकालो तलवार। अरे क्या बात में निकालो तलवार। तैयार हो जाओ। शाबाश मेरे शेर। खैरियत तो है? कहाँ है खैरियत? जिस दिन से तुम मिले हो बाकी। मेरी तो शादी हो चुकी है। नहीं तो मैं तुम्हें से शादी कर लेता। शादी हो चुकी? हाँ। 2 बच्चे, 2 बच्चे भी है। हाँ। तुमने मुझे पहले ही क्यों नहीं बताया? अरे रे, तुमने पूछा ही कब था? आधा वर्ष है।
कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के, तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारन कर, हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। चांद तारों को मैसर नजारा तेरा, मेरी बेताब निगाहों से ये पर्दा क्यों है। चांद आईना मेरा तारे मेरा नक्श कदम, गैर को आँख मिलाने की तमन्ना क्यों है। तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। तुझको देखा तुझे चाहा तुझे पूजा मैंने, बस यही इसके सिवा मेरी खता क्या होगी। मैंने अच्छा किया घबरा तुझे मुँह फेर लिया, इस कंदिल के तड़पने की सजा क्या होगी। तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। प्यास कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के, तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारन कर, हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। हकीम साहब, हकीम साहब, गुजरे वाला, अरे बुढ़ापे में मेरा मुंह काला हो जाएगा अगर शहजादी। खामोश गुजरे वाला, ऐसी बातें मुंह से निकालने की नहीं होती। अगर किसी के कान में भनक पड़ गई तो जान की खैर नहीं। हाँ, जान की खैर नहीं, जान की खैर नहीं, जान की खैर नहीं, जान की खैर नहीं। किसके हुक्म से खैमे में आने की जुर्रत की? शाह मुराद के हुक्म से। शाह ने गुलाम को शहजादी का दिल बहलाने के लिए भेजा है। कुछ और सुनिएगा। हमारे पास इन हिमाकतों के लिए वक्त नहीं है। मेरे रबाब को सुनने के लिए डूबता हुआ सूरज और बहते हुए दरिया तक रुक जाया करते हैं। और आप यूं दिल शिकनी फरमा रही हैं शहजादी साहिबा। जबान तो खूब चलती है। शुक्रिया। मालूम होता है मेरी जिंदगी का ये आखिरी सफर। इस लकड़ी के टुकड़े में से ऐसे जादू भरे नगमे क्यों कर निकाल लेते हो? ये राग उंगलियों से नहीं शहजादी साहिबा, बल्कि दिल से निकलते हैं। आप बजाइए। ऐसे नहीं, ये हाथ यहाँ रखिए और ये हाथ यहाँ, ऐसे। अब तसव्वुरात की डोर को आजाद छोड़ दीजिए, ख्वाबों की दुनिया में खो जाइए। सोचिए कि आपका महबूब आपके सामने बैठा है और अरमानों भरी जवानी मोहब्बत की रंगीन कहानी सुना रही है।
दो जवान दिल धड़क कर एक दूसरे के करीब आ रहे हैं। जिंदगी ने सांस रोक ली है, सितारे रुक गए हैं, वक्त ठहर गया है। चलो जाओ यहाँ से। हमें नहीं पता था कि तुम इतने जलील हो। शहजादी साहब, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। कान बंद करने से कोई फायदा नहीं शहजादी साहब। ये आवाज आपके दिल की धड़कन बन चुकी है। चले जाओ यहाँ से। हम पर तुम्हारा एहसान ना होता तो सर कलम करवा देते इस गुस्ताखी पर। पछताइएगा शहजादी साहबा। मैं अगर चला गया तो आपके ख्वाबों की दुनिया उजड़ जाएगी, अरमानों का खून हो जाएगा। आंखें मेरी सूरत को, कान मेरे नगमों को तरसेंगे। आप मुझे ढूंढिएगा, पुकारिएगा और मेरे कदमों के निशान देखते पीछे पीछे चले आइए। चले जाओ यहाँ से। हम कभी तुम्हारी सूरत देखना पसंद नहीं करेंगे। आज तो बहुदा मजा आ गया हसन। गुस्ताखी माफ आलिया, कहीं हंसी में खसी ना हो जाए। अब ये खेल खत्म कीजिए और वापस चलिए। खेल तो अब शुरू हुआ है हसन। आपने शहजादी को देख लिया, शहजादी ने आपको। अब क्या देखना बाकी रह गया? अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। आज रात को तो बड़े जोर का मुकाबला होने वाला है। एक तरफ शहंशाह का जाहो जलाल और दूसरी तरफ हमारी मोहब्बत। देखना है कि जीत किसकी होती है। मगर आलिया, शहंशाह तो आप ही हैं और फिर आप तो ये हार जीत। ये तुम नहीं समझोगे हसन। उदास उदास फिजाओं में नूर छलकाओ, बुझे बुझे हुए तारों को हंस के चमकाओ। गुरूरे हुस्न सलामत मराह दिखलाओ। रबाब डूब गया खून में, अब तो आ जाओ। आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। नगमा मेरा हर सांस में रस घोल रहा है। इस सांस के पर्दे में खुदा बोल रहा है। नगमा मेरा हर सांस में रस घोल रहा है। इस सांस के पर्दे में खुदा बोल रहा है। छेड़ा है अगर सांस तो गाना ही पड़ेगा। छेड़ा है अगर सांस तो गाना ही पड़ेगा। सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। तब के गलहू दर्द
भरे राग से कब तक खेलेगी तेरी मस्त अदाक से कब तक टपकेगा लहू दर्द भरे राग से कब तक खेलेगी तेरी मस्त अदाक से कब तक इस खेल में अब हाथ जलाना ही पड़ेगा इस खेल में अब हाथ जलाना ही पड़ेगा सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा उल्फत कभी दुनिया से डरेगी न डरी है फूलों के जवानी में सदा मांग भरी है उल्फत कभी दुनिया से डरेगी न डरी है फूलों के जवानी में सदा मांग भरी है हंसने के लिए ज़ख्म तो खाना ही पड़ेगा सर इश्क के कदमों पे झुकाना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा आना ही पड़ेगा मुझे इतनी सख्त सजा न दो कहाँ चलें कितना देगा निकाल करना दिल कहीं का जाने दे भाई भूल गई फूल का बच्चा निकाल करना वो देखो कौन आ रहा है कहाँ चले बाके अरे बाप रे कहाँ से मुसीबत आ गई छोड़ो 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 सुनो तो कहाँ चले बाके अच्छा क्या हुआ क्या हुआ अरे वो आ रही है कौन वही वही तुम्हारी कितना अरे बाप रे जल्दी दलाल को आई बुला को टाल तू जल्दी दलाल को आई बुला को टाल तू कहाँ है वो कौन वो मेरा साला हाँ जी वो तो अभी इस तरफ से गया है शुक्र आओ क्या देखता है कुछ नहीं यार अगर तू लड़के के बजाय लड़की होता तो वो तेरी बहन के बजाय तुझी से शादी करता अच्छा अगर अब मैं लड़की हो गई तो क्या अपनी बीवी को तलाक दे दोगे अरे तलाक अगर तुम कहो तो उसका सर काट के तुम्हारे कदमों पर डाल दूं अच्छा ये बात है तो लो काटो काटिए मुझे इस जहन्नुम से निकाल लीजिए लो अजनबी दूर बहुत दूर जहाँ मैं हूँ तुम हो और तुम्हारा ये हसीन रबाब हम गरीबों की जिंदगी बड़ी कठिन होती है शहजादी साहिबा दिन कांटों पर और रातें अंगारों पर गुजरती मैं तुम्हारे लिए अंगारे दामन में समेट लूंगी और कांटे पलकों से चुन लूंगी ये ख्वाब हकीकत की चट्टान से टकरा के चकनाचूर हो जाएंगे 4 कदम चलकर आपके नाजुक पैरों में आबले पड़ जाएंगे ये फूल सा चेहरा कुंधा जाएगा और आंखें आंसुओं में डूबकर वीरान हो जाएंगी तुम मुझसे दामन छुड़ाना चाहते हो अजनबी नहीं शहजादी मुझे जिस पति की तलाश थी वो मिल गया
तो फिर चलो आज ही रात। अब इसकी जरूरत नहीं। ये तुम क्या कह रहे हो? मेरा मतलब है कि हमको मौके का इंतजार करना चाहिए। हुजूर वाला क्या हुआ? गजब हो गया। शहजादी साहबा खाने में नहीं है। खाने में नहीं है? खाने में नहीं है? रात बहुत हो गई, अब मुझे जाना चाहिए। कोई देख लेगा तो गजब हो जाएगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अगर ये बात शाह मुराद तक पहुंच गई तो वो शादी से इनकार कर देंगे और हमें जीते जी जहन्नम में झोंकने की आग की यह साजिश नाकाम हो जाएगी। ये क्या कह रही हैं? आप लोगों ने जिससे हमारी शादी तय की है उसे देखा भी है? देखने की जरूरत नहीं। वो मुराबाद का शहंशाह है, काफी फौज और बहुत बड़े खजाने का मालिक है। वजीर आला, अरमानों भरा दिल फौज और ताकत के अलावा भी कुछ देखता है। शहजादी साहबा, इस शादी से दोनों रास्तों में दोस्ती का रिश्ता और भी मजबूत हो जाएगा। वो इंसान की शक्ल में खुदा का कहर है, हम अपनी जिंदगी पर उसकी परछाई भी न पड़ने देंगे। दोनों रास्तों में जंग छिड़ जाएगी, हजारों बेगुनाहों का खून बह जाएगा और फिर हम कमजोर भी तो हैं। ऐसी बात आपको जबान पर नहीं लाना चाहिए। खुदा ने जबान इसीलिए दी है वजीर सल्तनत कि इंसान अपने दिल की बात कह सके। शहजादी साहबा, मलकाबाद की रियासत ने जहाँ मेरे कंधे पर फराइज का बोझ रखा है वहाँ कुछ अख्तियारात भी दिए हैं। वजीर आला, आप हमारे रास्ते की दीवार बन रहे हैं। मेरा फर्ज मुझे मजबूर कर रहा है। रहम कीजिए वजीर आला, हमें जाहो जलाल शान और शौकत कुछ नहीं चाहिए। हमें हमारे हाल पर छोड़ दीजिए और आप मलिकाबाद वापस लौट जाइए। और अलीजा का कहर इस बुढ़ापे में? वो कुछ नहीं कहेंगे। उनसे कह दीजिएगा कि शहजादी लाला रुख मर गई। हाँ, शहजादी लाला रुख मर गई। मैं ये सफेद दाढ़ी लेकर झूठ नहीं बोल सकता। ये झूठ नहीं है वजीर आला, वाकई शहजादी लाला रुख मर गई। मैं शहजादी नहीं हूँ, मैं तो एक मामूली औरत हूँ जिसके रुए रुए में एक गरीब इंसान की मोहब्बत रची हुई है। कूच की तैयारी की जाए। मैं आपके साथ नहीं जाऊंगी, मेरी किस्मत का फैसला हो चुका है। अब कहाँ जा रही हैं शहजादी साहिबा? इस वक्त दिल्ली जानवर उसकी हड्डियों को जवाब बजा रहे होंगे। फल से मजबूर होकर मुझे उस बेवकूफ की जान लेना पड़ी। जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। मैं उसके पास जाऊंगी। खत्म हो गया, खत्म हो गया। जगनी शहंशाह को, शहंशाह को मार डाला। या खुदा, इसीलिए मैं तुम्हें साथ नहीं ला रहा था। छोड़ इन बातों को, भाग चलो ना अपनी भी जान की खैरियत से।
अब इस खेल को खत्म कर दो शहजादी। अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा नहीं कर सकती। वजीर आला से कह दो कि मैं ही शहंशाह हूँ। हाँ, तुम ही तो मेरे दिल के शहंशाह हो। शहजादी साहबा, रहम करो, अल्लाह रहम करो। ठहरो, इसे कुत्ते की मौत मरने दो यही सिसक सिसक कर। चलो चलिए, छोड़ दीजिए, चलिए, रहम कीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे, छोड़ दीजिए। आनी जा। खुदा का लाख लाख शुक्र है कि दुश्मनों को ज्यादा चोट नहीं आई। अब तो वापस चलिए आलम बना। तुम कितने अहमक हो हसन। पता नहीं बेचारी शहजादी का हमारे गम में क्या हाल होगा। और तुम कहते हो वापस चलिए। अलीजा, काफली ने आज भी कुछ नहीं किया। पारा, तुम किसी तरह से शहजादी के पास पहुंचो और हमको उनकी खैरियत से आगाह करो। जो हुकुम अलीजा। बेहतर होगा कि तुम काफिले के साथ नूराबाद चली जाओ। इस तरह से रास्ते में शहजादी की देखभाल भी कर सकोगी। बहुत होशियारी से पारा। हुजूर, डाकुओं ने हमें लूट। मेरे साथी न जाने मुझे छोड़कर किधर चले गए। 2 रोज से भूखी प्यासी मैं जंगल में छुपी बैठी हूँ। आपका काफिला देखकर जरा ढारस बंधी। तुझे कहाँ जाना है बल्कि? नूराबाद मेरा वतन है, मैं वहीं जा रही थी। मगर अब जिधर आपका काफिला जाएगा उधर ही जाऊंगी। हम भी तो नूराबाद ही जा रहे हैं। हुजूर, ये मेरी खुशनसीबी है। मैं किस जबान से हुजूर वाला की इनायत का शुक्रिया अदा करूं। इसे शहजादी साहबा के खेमे में पहुंचा दिया जाए और कूच की तैयारी की जाए। हुजूर वाला, शहजादी साहिबा की हालत बहुत नाजुक है, लिहाजा काफिला कुछ नहीं कर सकता। या खुदा, रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा, रहम फरमा। हकीम साहब। जी हुजूर। आप किस बात की दवा है? बीमारों का इलाज तो ये गुलाम कर सकता है, मगर शहजादी के मर्ज की दवा न तो आपके हाथ है और न मेरे। या खुदा, ये बुढ़ापे में किन गुनाहों की सजा मिल रही है? किन गुनाहों की सजा मिल रही है? लीला, कुछ कीजिए हकीम साहब। सिवाय दुआ के ये गुलाम और क्या कर सकता है? हाँ, दुआ, दुआ कीजिए, दुआ कीजिए। जो देखिए हुजूर वाला, शहजादी की हालत बहुत नाजुक है। वाह हुजूर वाला, ये अच्छा मजाक है। किसी की जान गई, आपकी अदा ठहरी। मगर अब किया क्या जाए? चल के सब कुछ बता दीजिए। अगर किसी ने यकीन न किया तो वजीर आला को तो तुम जानते ही हो। ये वजीर आला निरे गड़बड़ झाला है। अब सिवाय इसके कोई चारा नहीं कि खुदकुशी करके जहन्नम वासल हो जाऊं। या खुदा, जोरे वाला, 2 अजनबी आए हैं और अपने को हकीम बताते हैं। अजनबी, लानत हो इन अजनबियों पर। होंगे लफंगे कहीं के, बता दो उनको। हमारा दिमाग पहले ही परेशान है। नाचीज के पास दिमाग की परेशानी का भी इलाज है। निकालो इन लफंगों को। हमारे पास गुस्ताखी का भी इलाज है। हुजूर वाला, बस आजमाइश शर्त है, आजमाइश। हम उस नादान बच्चे का इलाज कर सकते हैं। हमारे पास उसके जख्मी दिल के लिए दवा है। कौन नादान बच्चे? हुजूर वाला, हकीम साहब बहुत पहुंचे हुए आती है। इनसे दुनिया का कोई राज पोशीदा नहीं है। वही कि जो शहजादी कहलाती है, मगर सीने में औरत का दिल है। आसमानों में बसने वाली अब मोहब्बत की खातिर जमीन पर आ गई है। और वो अजनबी शायर के जिसने... बस मत, खामोश। दीवार हमको इजाजत। अगर ये बात नूराबाद के शहंशाह के कानों तक पहुंच गई तो मेरा तो... घबराइए मत, हम सब ठीक कर लेंगे। अल्लाह अपने साथ है, फिर क्या फिक्र है घबराने की। तो चलिए, तशरीफ ले चलिए। आइए।
आइए आइए तशरीफ लाइए। जी हाँ जरूर तशरीफ ले चलिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तशरीफ लाइए तशरीफ लाइए। आइए तशरीफ लाइए। ये रही मरीजा। अल्लाह रहम करे अल्लाह रहम करे। जरा इधर देखिए तो। यार क्या कर रहे हैं? देखिए साहब हम दख्ल पर माकूलात पसंद नहीं करते। आप नुस्खा लिखिए नुस्खा। और बगैर मरद के पहचाने नुस्खा लिख दे। जी हाँ खुदा सुनिए तो खिला। अगर हमारा इलाज आपको करवाना है तो जो हम कहेंगे वो होगा। जी हाँ जी। तखलिया तखलिया। जी हाँ तखलिया 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 तखलिया। माशाल्लाह। डरो नहीं हम तुम्हें शफा देने आए। मुझे शफा नहीं मौत चाहिए। मरने वाले के साथ कोई नहीं मर जाता। इस नौजवानी में मौत का जिक्र किस कदर मनहूस है। अस्तगफिरुल्लाह तबाह तबाह। जो जीना न चाहे उसके लिए मौत का जिक्र मनहूस नहीं मुबारक होता है। आप यहाँ से चले जाइए। नादान बच्ची एक फकीर के वास्ते जान देना कितनी बड़ी हिमाकत है। जरा दुनिया की तरफ तो देख किस कदर खूबसूरत है। ये कमसिनी और मौत, ये हुस्न और जिंदगी से बेजारी। बस रहने दीजिए। ज्यादा नसीहतों की जरूरत नहीं। आप यहाँ से तशरीफ ले जाइए। तुम दिल के हाथों मजबूर है शहजादी, और जो दिल के हाथों मजबूर होता है वो दिल के अलावा किसी का कहना नहीं मानता। अब बिल्कुल यही हालत हमारी भी है शहजादी। यानी ये कि जब से तुम पैदा हुई हो तुम्हारे हुस्न के चर्चे सुनते हैं और अपना सर ढूंढते हैं शहजादी। हाँ शहजादी हम तुम्हारा इलाज करने नहीं आए शहजादी, हम अपने दिल के जख्मों की दवा लेने आए। रहम करो शहजादी, अपनी नौजवानी का सदका इस ज़ईफ़ी में। इस बुढ़ापे में आपको ऐसी बेहुदा बातें करते हुए शर्म नहीं आती? दिल के हाथों मजबूर हुआ सीना, रहम मेरे दिल की मलिका। खबरदार कोई है? तखलिया 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 तखलिया। वैसे हम देखने में ही बूढ़े हैं शहजादी साहबा, अब दिल हमारा भी जवान है। कभी शैतान तेरी ये जुर्रत कहाँ जाने मुझे। डरो नहीं शहजादी साहबा, इस वक्त यहाँ कोई नहीं आएगा, हमने सब इंतजाम करा लिया। शर्म नहीं आती? मेरा अपनी सफरदारी तो देख। मोहब्बत में शर्म कैसी शहजादी साहबा, आप भी तो एक अदना फकीर से मोहब्बत करती हैं, हालांकि उसका और आपका कोई मुकाबला नहीं है, लेकिन फिर भी आप मजबूर हैं कि उससे मोहब्बत करें। बिल्कुल यही हालत हमारी भी है शहजादी साहब। शहजादी दूर हो यहाँ से। अच्छी बात है, हम चले जाते हैं। अगर हम तुम्हारी मुलाकात उस अजनबी फकीर से करा दे तो? बुड्ढे खुशक मुझे बेवकूफ बनाता है। इतनी तलखीन शीरी होठों को जेब नहीं देती शहजादी। तुम्हारे महबूब से अगर तुम्हारी मुलाकात करा दे तो? अब तो मौत ही हम दोनों को मिलवाएगी। और यकीन में शहजादी कि हम झूठे वादे नहीं करते। तो क्या वो जिंदा है? हाँ, और एक शर्त पे मुलाकात भी हो सकती है। कैसी शर्त? वो ये क्या हमारे टूटे हुए दिल को। छोड़ दो मुझे। तुम्हारी मर्जी, हम चले जाते हैं। अगर उससे मिलना हो तो रात को रबाब की आवाज पे चली आना। हकीम साहब, अभी हम कुछ नहीं कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते हैं। मर्ज बहुत खतरनाक है। अल्लाह जी। अगर आप हमारे हमरा चले तो शाह मुराद आपको मालामाल कर देंगे। देखिए साहब, अगर ये माल दौलत का लालच आपने दिया तो हम लोग फौरन चले जाएंगे। खुदा। लेकिन शहजादी को अगर रास्ते में कुछ हो गया तो उसके जिम्मेदार आप होंगे, हकीम साहब नहीं। नहीं हम इस कदर बेरहम नहीं हैं। हम इसका वादा करते हैं कि सरहद तक आपको बखैरियत पहुंचा देंगे। मगर फरमाइए, ये माल दौलत की फिर बात की तो चले जाएंगे हम लोग, फौरन चले जाएंगे। जहाँ आपका हुक्म सर आंखों पर। आप खेमे में चल के आराम फरमाइए। आइए तशरीफ लाइए। तो चलिए। आओ आओ शहजादी, तुमने बड़ी देर कर दी, हमारी आंखें तुम्हारी राह देख कर बूढ़ी हो गई। कहाँ है अजनबी? अजनबी? अरे तुम भी बड़ी भोली हो शहजादी, कहीं मरने वाले भी जिया करते हैं। तो
तुमने हमें धोखा दिया। हम क्या करें शहजादी, अपने दिल बेकरार से मजबूर होकर। छोड़ दो हमें, छोड़ दो। नापाक बुढ़े, ये क्या करती हो शहजादी? अपने महबूब के खून से हाथ रंगना चाहती हो। लानत है ऐसे महबूब पर। ये तुम्हारी भूल है शहजादी। मेरी जान चाहने वाला बड़ी मुश्किल से मिलता है। लानत भेजो मरने वाले पर। जरा इस दिल बेकरार से हाथ रखकर देखो, किस जोर से धड़क रहा है शहजादी। अच्छा, तुम्हारे सर अजीज की कसम, जरा दिल पे हाथ रखो तो देखो। ठीक कहते हैं आप। अब कुछ करार आया शहजादी, अब कुछ करार आया। अगर अब भी करार नहीं आया तो ये बदमाश कमीने, बदमाश। रहम मारिए ना शहजादी साहबा, आपके हाथों तो मौत भी जिंदगी है, फिर तकल्लुफ कैसा? अजनबी। गोरे वाला चश्मे के करीब वो शहजादी साहिबा। बस 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 बस, आज हम अपने हाथ से उस नामराद को मौत पे ला देता हूं। पकड़ो मत तो इसको। यानी कि आप फिर नाजिल हो गए। देखिए साहब, अगर इस सूरत से जासूसों की तरह से आप हमारे पीछे पीछे रहेंगे तो फिर खुदा गलती हो गई, गलती हो गई। खैर माफ किया जाता, तशरीफ ले जो होगा जो तशरीफ। हाँ तशरीफ ले चलो, तशरीफ ले चलो, तशरीफ ले चलो, तशरीफ ले चलो, ले चलो तशरीफ।
पीछे करो, अंदर बाहर खलता कहाँ गायब हो गई? खुदा जाने कहाँ गायब हो गई? खुदा हाफिज़ शहजादी साहब। हमें भी अपने साथ ले चलो अजनबी। सर आंखों पर मगर नूराबाद में आपके खैर मकदम की तैयारियां हो रही हैं। अगर हम यूं बुज़दिलों की तरह भाग निकले तो सारी दुनिया हमारे नाम चाहती है। मगर अजनबी, आप नूराबाद तशरीफ ले चलिए। अब दुनिया की कोई ताकत हमें जुदा न कर सकेगी। मैं शहंशाह से भी आपको छीन लूंगा। नहीं नहीं, नूराबाद में मुलाकात होगी। खुदा अजनबी। खुदा हाफिज़। ले जा मेरी छुड़ाने वाले, तड़पा के जाने वाले, दामन छुड़ाने वाले, तड़पा के जाने वाले, करती है तुझको उल्फत अल्लाह के हवाले, तड़पा के जाने वाले, अल्लाह के हवाले, तड़पा के जाने वाले। गुरबत का दर्द लेकर शादी की रात आई, घर लूटने खुशी का गम की बारात आई। गुरबत का दर्द लेकर शादी की रात आई, घर लूटने खुशी का गम की बारात आई। अपना बना के छोड़ा नजरें चुराने वाले, तड़पा के जाने वाले, अल्लाह के हवाले, तड़पा के जाने वाले। दिल चुन रहा है काटे फूलों की दोस्ती में, 100 बार मौत आई 2 दिन की जिंदगी में। दिल चुन रहा है काटे फूलों की दोस्ती में, 100 बार मौत आई 2 दिन की जिंदगी में। दामन पकड़ ही लेंगे मजबूर दिल के नाले, तड़पा के जाने वाले, अल्लाह के हवाले, तड़पा के जाने वाले। ले जा मेरी दुआएं,
शहजादी साहबा, शहजादी साहबा, मैं अपने फर्ज से मजबूर हूँ शहजादी साहबा। कल सुबह तक हम इलाहाबाद पहुंच जाएंगे। मैं कूद की तैयारी करो। वज़ीर आला, जहाँ पर आपको तकलीफ याद फरमा रहे हैं। तकलीफ नहीं गिबला, बड़े तकलीफ है जितनी जल्दी बारी अभी हासिल हो गई। अच्छा चलो चलिए। आसमान पे सूरज और फर्श मुबारक पे ये ताज हमेशा जगमगाता रहे। आमीन। खुशामदीद वजीर आला। तू ना अनजान ना बकार, तू यहाँ भी पहुंच गया? तो यहाँ क्यों आया? तो जरा ऐसा बात कीजिए, अगर आपने यहाँ कोई ऐसी बात कर दी तो तमाम हालात शहंशाह को मालूम हो जाएंगे। मगर तुम यहाँ क्यों आए? खुदा के लिए यहाँ से चले जाओ। मैं जहाँ पर आपको क्या मुंह दिखाऊंगा? वजीर आला, आपने हमें और शहजादी को अलग करने की बहुत कोशिश की, मगर यहाँ पर आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं अपने हाथ में कर दूंगा। मगर बात तो सुनिए, बात तो क्या सुन? देखिए देखिए, मैं खुद ही शहंशाह हूँ। शहंशाह का बच्चा, मैं खुद ही शहंशाह हूँ। देखिए ना, जहाँ पर आप शहजादी साहिबा के लिए तोहफे हाजिर हैं। ये तोहफे हमारी जानिब से शहजादी लाला रुख की खिदमत में पेश करो और उनसे अर्ज करो कि हम उनके दीदार के लिए बेताब हैं। जी जा, चल। आजम पनाह, ये क्या मजाक है? शहजादी साहिबा, शहंशाह ने आपके लिए ये तोहफे भेजे हैं। ये नायाब तोहफे शहंशाह की खिदमत में वापस ले जाओ। हम इनके लायक नहीं। मालूम होता है कि शहजादी साहिबा को हमारे तोहफे पसंद नहीं आए। ऐसी भी क्या बेकरारी है शहजादी साहिबा? जरा दिल को तो समझिए। हमारे रोबे हुस्न से मरूब होकर न जाने कितनी शहजादियों ने जान दे दी है। इन आंखों पर तरस खाइए शहंशाह। हमारा दिल भी तुम्हारे लिए बेताब है शहजादी, और उसका इलाज है शादी। शादी? शादी का नाम न लीजिए। मेरी शादी हो चुकी है। क्या? हाँ, एक दिल वाले ने अपने खून से मेरी मांग भर दी। मैं उसी की हो चुकी हूँ। ये सब बकवास है। कोई गवाह पेश कर सकती हो? आसमान पर चमकते हुए हजारों सितारे, जिनकी वो बारात लेकर आया था। चश्मे की वो चंचल लहरें, जिन्होंने शहनाई बजाई थी। उसके जख्मों से टपकता हुआ खून, जिसने ये हाथ रंगा था। ऐसी गवाहियों की कानून की नजर में कोई हैसियत नहीं। तो तुम्हारी शादी हमसे हो गया। शहंशाह, शादी कोई फांसी का फंदा नहीं जो जबरदस्ती किसी के गले में डाल दिया जाए। एक दिल था जो मैं किसी और को दे चुकी हूँ। कहाँ का शहंशाह? वो दिल वाला? मेरे दिल का शहंशाह। तब तो कोई बात नहीं। ऐसे शहंशाहों के पास न तो फौज होती है और न हथियार। हम बड़ी आसानी से उसका सर कुचल देंगे। शहंशाह, आप ताकत के नशे में चूर हैं और मैं मोहब्बत के। मेरा आपका कोई रिश्ता नहीं। हम रिश्ता तो तोड़ना भी जानते हो, जो जोड़ना भी जानते हैं। कल शाम तक अगर तुम शादी के लिए राजी नहीं हो गई तो हमको ताकत इस्तेमाल करना पड़ेगी। हाँ मियाँ, मार मार कर भूता बना डाला। घर अकेला पाकर सब सामान लूट गया। घर में खाने तक को नहीं है। इतना मारा है कि अभी तक हड्डियां दुख रही है। हाँ, क्या दफा लो। देखा, इसीलिए कहता था कि अकेला घर छोड़ के न जाओ। उधर अम्मा जान गई हज को, उधर लोगों ने पूरे मकान का सफाया कर दिया। अब क्या होगा? अब क्या होगा? अब फाके करेंगे।
बादशाह ने कह दिया था कि हसन तुम बहुत फजूल खर्च हो, अब अगर साल के बीच में मांगने आए तो कफन को एक कौड़ी भी ना मिलेगी। कफन को तो मिलेगी, बस एक तरकीब समझ में आती है। वो क्या? वो ये कि तुम मत जाओ। क्या कहा? अरे मैं मर जाऊं? अरे सुनो तो। क्यों? अरे सुनो तो। मेरे दुश्मन मैं क्यों मर? अरे मेरा मतलब यह है कि जरा सुनो तो, दिमाग मुबारक में वो तरकीब आई है कि बस वल्ला सुनो। मगर मगर को छोड़ो। बना, मैं तो मर गया, दवा बना तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। क्या हुआ? दवा बना कहीं का नहीं रहा। अरे भाई बात बताओ ना। पारा, दवा बना। मुंह से तो कुछ बोला ना। दवा बना, पारा मर गए। क्या हुआ पारा? शहजादी साहब हसन मुझे दुनिया से छोड़कर चला गया। मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई। और ऐसे वक्त में वो मरी के जब अपने पास कफन को एक कौड़ी भी नहीं। पारा, तुम्हारी इस अचानक मुसीबत पर हमें बहुत अफसोस है। शहजादी साहब अब मैं क्या करूं? मेरे पास तो कफन दफन के लिए भी कुछ नहीं है। वजीर सल्तनत, शाही खजाने से हसन को 500 दीनार दिए जाए उसके पारा के कफन दफन के लिए। हमें बहुत अफसोस है पारा। ये लो और उसके कफन दफन का इंतजाम करो। खुदा आपको सलामत रखे शहजादी साहबा। अब मुझसे हसन के बगैर जिंदगी नहीं गुजारी जाएगी, मैं जान दे दूंगी। पारा, हमारे दिल की भी यही हालत है। अजनबी ने अपना वादा पूरा नहीं किया। आलम पन्ना, इरशाद आली के मुताबिक जश्न का ऐलान तो कर दिया गया है, लेकिन शहर में चहमगोइयां हो रही हैं। आलम पन्ना, खुदा के वास्ते अपने इस मजाक को खत्म फरमाइए। आलम पना, शहजादी साहबा की हालत बहुत नाजुक हो गई है। खुदा न खास्ता उनके दुश्मनों को कुछ हो गया तो। आप लोग अपने अपने काम कीजिए। जब हम आपके मामलात में दखल नहीं देते तो आप हमारे मामलात में क्यों बोलते हैं? आप जश्न की तैयारी कीजिए, हम सब ठीक कर लेंगे। आप लोग जा सकते हैं। जी। कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के, तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। चांदनी नूर न तारों में चमक बाकी है, ये अंधेरा मेरी दुनिया का मिटाना होगा। तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। ये अंधेरा मेरी दुनिया का मिटाना होगा। सिवा कुछ भी नहीं, ज़माने का सितम बेवफा तेरी इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। तुझको पर्दा
हटाना होगा, ये अंधेरा मेरी दुनिया का मिटाना होगा। प्यास कुछ और भी भड़का दी, झलक दिखला के तुझको पर्दा रुख रोशन से हटाना होगा। शहजादी, तुमने बड़ी राह दिखाई अजनबी। मैंने तुम्हें बहुत परेशान किया है। अब जुदाई की घड़ियां बीत गई। कल सुबह कल मेरी जिंदगी की आखिरी सुबह होगी। तुम यहाँ से चले जाओ, वो दरिंदा तुम्हें भी जिंदा नहीं छोड़ेगा। कौन? शहनशाह? हाँ। अरे उसकी क्या मजाल है शहजादी। नहीं, वो शहनशाह है, उसकी ताकत बहुत बड़ी है। उसकी ताकत कुछ भी नहीं। मोहब्बत के मैदान में वो एक फकीर है और हम शहनशाह। अच्छा, कोई आ रहा है। अगर किसी ने तुम्हें देख लिया तो क्या होगा? कुछ भी नहीं। ओह, आओ। अरे मेरी बात तो सुन। आओ तो। मेरी बात तो सुन। कौन सा खैर साहबा? कोई नहीं, कोई भी तो नहीं। तू जा यहाँ से। कोई तो उठा, हमने खुदा बात सुनी है। जी, कोई भी तो नहीं जा। कौन है अंदर? कोई नहीं जा। झूठ बोलती हो तुम। तुमने उसका अंदर छुपा रखा। हम मजा चखा देते हैं। हट जाओ। रहम कीजिए, जहाँ हम कह रहे हैं कि हट जाओ। मर गया, अब क्या होगा? क्या होता है? रोने धोने रे, मत रो। सबर करो, सबर। अच्छा, जाती हूँ। हाँ, शहजादी साहिबा मेरा इंतजार कर रही हूँ। अच्छा, तुम जाओ। गई मुसीबत गई। बाल तो संचूर है। ये तो बेटे घुटना को नीचे रखो। घुटना नीचे। मगर हम अब भी यही कहेंगे कि अगर पारा मर जाती तो हसन जरूर जान दे देता। नहीं आलीजा, हसन मर जाता तो पारा भी कभी जिंदा न रहती। तुम बहुत जिद्दी हो मलिका।